हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को। शुभ संध्या, राधे राधे। मैं राजीव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज चलने वाली टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित होता हूँ राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शाम 7 बजे। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ मैं डेली उपस्थित होता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, आप सभी तक आवाज और विजुअलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ दोनों चीजें ठीक है तो सभी के सभी साथी फटाफट जल्दी से चैट सेक्शन में जाके और कमेंट्स के माध्यम से एक फायर इमोजी, एक बॉम्ब अप इमोजी करके दे देंगे मुझे कमेंट्स, जैसे मुझे पता चल जाएगा कि हमारे सारे के सारे साथी, सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं वो हमें देख भी पा रहे और सुन भी पा रहे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि इस बार एनटीए ने अभी अभी 2-3 मिनट पहले एक नोटिस जारी किया और सीबीएसई की तरफ से जो नोटिस निकाला गया वो कहा गया कि सीटेट की परीक्षा अब ऑफलाइन होगी, एक ही दिन होगी। ऑनलाइन बहुत दिन परीक्षाएं होती थी, अब केवल एक दिन में ऑफलाइन एग्जाम पूरा का पूरा सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड लिया जाएगा। ध्यान रखना, सीटेट एग्जाम ऑफलाइन फिर से होने जा रहा है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, बीच में ऑनलाइन हुआ, फिर से ऑफलाइन होने जा रहा है। इसके लिए इवेंट में बना लूंगा और रात में अभी देखता हूं जितने बजे फ्री होता हूं, 8:30 बजे या 9 बजे, तो मैं एक पब्लिक आकर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो हम जरूर चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे बच्चे को संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम 1 सेकेंड के अंतर्गत आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं वे सभी लोग हमें देख और सुन पा रहे हो। दोस्तों बता दो, इस समय टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की धुआंधार क्लासेस राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। जो भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से प्रिपेयरिंग करने वाले छात्र हैं, एएलटी ग्रेड, जीआईसी, मध्य प्रदेश, झारखंड, अदर स्टेट्स के जितने भी केवीएस, एनवीएस, चाहे वो ईएमआरएस हो, सारे की सारे वैकेंसीज को लेकर आप धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की। अच्छा सर जी, ऑफलाइन होगा? वैसे नहीं तो 1 मंथ तक चलता था। हाँ संगीता, ये भी बता दूं कि पेपर जुलाई में नहीं, अब अगस्त में होगा। पेपर अब कब होगा? अगस्त में, उसको अपडेट कर दूंगा। प्रियंका सिंह, वेरी गुड इवनिंग। अंशुल सिरोही और मधु सागर, डीएस, रुचि, प्रतिभा, सपना सिंह, राजपाल सिंह, मनीषा पाल, सपना सिंह, साकिब हसन और शुभ साहे, जय श्री राम, प्रणय और साकिब हसन, रजिया जुड़ चुकी है, मेहर ज्योति, उषा कुमारी, अनीता सिंह, कोमल भार्गव, दिव्यांशी, राम महेश जुड़ चुके हैं, संगीता जुड़ चुकी हैं और सुषमा मौर्य जुड़ चुकी हैं, राधा वर्मा और प्रीति चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। डीएस, पीएस, सारे के सारे लोग, स्वाति शुक्ला जुड़ चुकी हैं, सुषमा किरण सिंह, काजल पांडे। गुरुजी मैं एमएससी किया है तो मैं सीटेट दे सकती हूँ? बेटा सीटेट तो कोई भी दे सकता है, फॉर्म भर दो, सीटेट दे दो, लेकिन एलिजिबल है या नहीं उसके लिए बीएड या बीटीसी या डीएलएड होना कंपलसरी है। सीटेट आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए बीएड और बीटीसी या डीएलएड जो भी आप है वो होना चाहिए। बिल्कुल बीएड होना जरूरी है सीट के लिए। प्रिया जुड़ चुकी है, वेरी गुड इवनिंग। काजल पांडे जुड़ चुके हैं। तो गाइस, आप सभी के सभी तैयार हो? आर यू रेडी फॉर गिविंग द आंसर्स? क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? सेशन का पहला सवाल, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बीएड होना चाहिए। बिल्कुल। श्वेता कहाँ रह गई आज? श्वेता आ गई है। बताया मैंने कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की हम लोग आज 3rd प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं और इसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। और क्या आप सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार हो? क्या सच में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, चैट सेक्शन में ऊर्जा दिखनी चाहिए, जिस ऊर्जा के साथ मैं खड़ा होता हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए, धुआं मचाने के लिए, एक एक क्वेश्चन को घूरने के लिए। तो क्या आप लोगों की चैट सेक्शन में एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए? बिल्कुल दिखनी चाहिए। तो एक बार जोर लगा के एनर्जी कर देंगे सारे के सारे शेयर
और जितने भी साथी लिंक को कॉपी भी करके शेयर कर देंगे। जो नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इस समय चल रही है आपकी प्रैक्टिस, तो सभी के सभी साथी ज्वाइन होंगे राजीव एकेडमी पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, वो एनर्जी बता रही है पूजा चतुर्वेदी सर ऐप के चैप्टर वाइज कर दीजिए सर। बिल्कुल बेटा, चैप्टर वाइज पूरा फोल्डर बना देंगे। यस, एनर्जी दिख रही है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। एनर्जी दिख रही है। दशरथ प्रसाद सिंह भी जुड़ चुके हैं और आप लोगों की जो एनर्जी चैट सेक्शन में दिख रही है वो दिखाई दे रही है कि आर यू रेडी। तो चलो फिर, अगर आप रेडी हो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन सेशन का ऑन योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी के सभी लोग इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। लिखा गया, व्हेन पॉलिंग ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड देन इट इज नोन एज। जब ओब्यूल में पॉलिंग ट्यूब इंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल तो उसे हम कहते हैं मीजोगैमी, माइक्रोगैमी, पोरोगैमी, चैलाइजोगैमी। देखो भाई, जब इंटीग्मेंट से या न्यूक्लियस से इंटर करता है, बेसिकली अगर बात करते हैं, आपने कहा इंटेगुमेंट से इंटर करता है, अगर इंटेगुमेंट से इंटर करता है तो उसे मीजोगैमी कहते हैं। जब चैलाइजा से इंटर करता है, आपने कहा कहां से इंटर करे, जब चैलाइजा से इंटर करता है तो उसे चैलाइजोगैमी कहते हैं। और जब माइक्रोपाइल से इंटर करता है, कहां से, माइक्रोपाइल से इंटर करता है तो उसे क्या कह देते हैं बताइए, उसे पोरोगैमी कहते हैं। तो जब पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, अगर पॉलिन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दोस्तों आपने कहा इंटीग्मेंट के द्वारा जाएगा, न्यूक्लियस इंटीग्मेंट के द्वारा जाएगा तो मीजोगैमी कहते हैं। आपने कहा माइक्रोगैमी नहीं, आपने कहा यार पोर के द्वारा जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड बराबर माइक्रोगैमी ना कर देना, पोरोगैमी होगा, पोर के द्वारा, माइक्रोपाइलर पोर के द्वारा, पोरोगैमी इज द करेक्ट आंसर, सी होगा आंसर। तो क्या जाएगा, सी। और चैलाइजोगैमी जब चैलाइजा के द्वारा एंटर करेगा तो चैलाइजोगैमी। आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है, माइक्रो या पोरो? शिव प्रताप सी, सुषमा सी, भरपूर आशीर्वाद वर्षा शर्मा। पोरोगैमी, पोरोगैमी। किसी ने चैलाइजो माइक्रोगैमी तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑन योर स्क्रीन। डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉर्मल इन। डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था? हु क्वाइंड द टर्म? हु क्वाइंड द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन? चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था। इट इज द मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ द अबव। या जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म सभी में पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, या केवल जिम्नोस्पर्म में, केवल एंजियोस्पर्म में, केवल टेरिडोफाइट्स में? डबल फर्टिलाइजेशन आपने कहा अ मेल गैमीट फ्यूज्ड विद सिनगैमस टाइप and second gamete is fused in polar nuclei then known as a, आपने कहा इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो बेसिकली अकर्स इन किसमें, अकर्स इन एंजियोस्पर्म। चलो ये तो कर दिया होगा आप लोगों ने, एंजियोस्पर्म। हु वाज क्वाइंड द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन? सवाल तो परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था। तो बताइए चैट सेक्शन में जाके फटाफट आंसर, हु वाज क्वाइंड द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन? नवासिन, शालिनी चौबे, बिल्कुल नवासिन, दशरथ प्रसाद सिंह, प्रिया प्रिया, सुषमा, रुचि, काजल, राजपल। ऑल नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर, सॉरी एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। ऑल नहीं होगा, ध्यान रखना। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अ मेल गैमीट फ्यूज्ड विद एग सेल, सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज्ड विद एंजियोस्पर्म पोलर न्यूक्लियाई। तो आपने कहा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन टर्म वाज गिवन बाय नवासिन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सपना, मधुरिमा, शालिनी, पूजा, शिव प्रताप और उसके साथ साथ बहुत सारे मित्र, प्रणय, स्वाति शुक्ला, मेहर ज्योति, काजल, कोमल भार्गव और तमाम मित्र, तमाम साथी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश कुमार, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली रिपोर्टेड इन। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब देयर आर मैनी एम्ब्रियो।
जब पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती मैंगो में, सिट्रस में, पोटैटो में, व्हीट में। आपको पता है कि 40 एम्ब्रियो प्रेजेंट इन 40 लगभग 40 एम्ब्रियो किसमें पाए जाते हैं? सिट्रस में। तो पॉली एम्ब्रियो कम। आपने नींबू काटा होगा, और नींबू जब काटा होगा तो नींबू के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो एम्ब्रियोनिक नेचर होता है। 40 एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड ऑफ सिट्रस। आपने कहा लेमन सीड में 40 एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। बिल्कुल नंदिनी, उषा, मेहर, प्रीति और रुचि, डीएस, सपना, अंतरिक्ष श्रीवास्तव, सिट्रस फ्रूट। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है, सारे के सारे दोस्त करेक्ट आंसर कर रहे हैं। आपने कहा सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर पूरा लिखा नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखना। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन काट दिए, है ना, बिना इजाजत के नहीं है, बिना निषेचन के है। आपने कहा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे लिख दिया मैंने। आपने कहा सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है वो एपोगैमी, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस। देखो बेटा, एक एपोमिक्सिस टर्म होता है और एक एम्फीमिक्सिस होता है। एक होता है एम्फीमिक्सिस और एक होता है एपोमिक्सिस। अगर सिंपल फ्यूजन होता है, सिनगैमी होती है, तो सिंपल सिनगैमी इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। सिंपल सिनगैमी होती है तो उसे, यानी जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, तो सिंपल जो सिनगैमी होती है वो आपने का एम्फीमिक्सिस होती है, तो नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रिंकलर ने दिया था। एपोगैमी का मतलब है कि गैमीट से, आपने कहा एपोगैमी का मतलब है कि स्पोरोफाइट से गैमीट ना बनकर डायरेक्ट स्पोर बन जाए, और एपोस्पोरी का मतलब है स्पोरोफाइट नहीं, एपोस्पोरी का मतलब है स्पोरोफाइट से, न्यूक्लियस से डायरेक्ट स्पोर बन जाए यानी एम्ब्रियो बन जाए। एपोगैमी का मतलब है गैमीट ना बनकर डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन जाए, तो उसे एपोगैमी और एपोस्पोरी कहते हैं। तो यहां पर टर्म क्या होगा? सी। एपोमिक्सिस होगा, ध्यान रखना। अमृता पांडे हेलो ऊषा कर रही हो, अच्छा। एपोमिक्सिस मुझसे गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। एम्फीमिक्सिस का मतलब नॉर्मल फ्यूजन, एपोमिक्सिस का मतलब पार्थिनोजेनेसिस टाइप। एपोमिक्सिस को आप एक तरह से कह सकते हो, इसको पार्थिनोजेनेसिस, आप इसको पार्थिनोजेनेसिस भी कह सकते हो, एपोमिक्सिस। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। जो एंडोस्पर्म होगा, आप सभी को पता है एंडोस्पर्म, ये एग एपरेटस, यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल्स। तो जो सेकेंड आता है वो एक एन यहां पर और एक एन यहां पर, तो एक एन ये और दो एन ये जोड़ दो तो बेटा कितना एन? 3 एन, और 3 एन बराबर ट्रिप्लॉइड। क्या कंडीशन होती है? ट्रिप्लॉइड। समझ पाए? एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। ये तो सभी लोगों ने सही किया होगा। सी ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है। सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन इन। अब विंड पॉलिनेशन एनिमोफिलस कहलाती है। ये पाम में होती है, पाल्मी जितने भी खजूर वजूर जैसे वृक्ष होते हैं। मालवेसी में होती है नहीं, सोलेनेसी में होती है नहीं, अम्बेलीफेरी में होती है नहीं। बेसिकली जो पाम होते हैं पाल्मेसी फैमिली में जो पाम वाले होते हैं, डेट पाम, आपने का जो साइकस मेनली टाइप के प्लांट होते हैं, उनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एनिमोफिलस, वाई विंड होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। आशीष कुमार गुप्ता, स्वागत है आपका सेशन में। चलिए भाई फटाफट सभी लोग सभी साथी आंसर्स करेंगे। जितने भी मित्र जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं
प्लीज पुट लाइक फर्स्ट। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर लो यार। कितने कम लोगों ने लाइक किया अभी तक मैं देख पा रहा हूं। बिल्कुल 6th का ए इज द करेक्ट आंसर। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हाथ पाथ जोड़ के एकदम बढ़िया से माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मुझे प्रणाम करते हुए सेशन में एंट्री करते हो। जैसे आशीष कुमार गुप्ता अभी आए और इन्होंने सबसे पहले नमस्ते किया हाथ जोड़ के, सर नमस्ते। तो भाई माता सरस्वती की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे और मंजिल तक पहुंचो, सिलेक्शन तक पहुंचो और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। धुआंधार तरीके से कोई भी सवाल होता है तो आप लोग खटाखट करते रहो। फंक्शन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर माइक्रोपाइल इज, मैंने आपको कल बताया भी था कि ऑब्ट्यूरेटर ये न्यूक्लियस के द्वारा डेवलप होने वाला एक ब्रिज है जो पॉलिन ट्यूब को रिसीव करता है। आपने को ऑब्स्ट्रक्ट अ पाथ, डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब, हेल्प्स इन फ्यूजन या डिसॉल्व द बॉल ऑफ पॉलिन ट्यूब। ऑब्ट्यूरेटर ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट ग्रोथ करता है। किधर क्यों? मैंने कहा था ना जब बारात आती है तो माला लेकर खड़े रहते हैं सीधे माला पहनाने के लिए। तो ऑब्ट्यूरेटर ये फीमेल घराने के न्यूक्लियस से डेवलप होता है। ये बढ़िया से मिठाई विठाई प्लेट में लेके जाता है बारात का स्वागत करने के लिए। तो आपने कहा डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब, ये पॉलिन ट्यूब की ओर सीधा ग्रोथ करने के लिए खड़ा रहता है। पॉम और ग्रास में भाई यार बिल्कुल। तो कितने लोगों ने इसका आंसर बी दिया? बहुत अच्छा। प्रीति चौधरी, आशीष कुमार गुप्ता, सुषमा किरण, प्रतिभा, डीएस, शालिनी चौबे सी कह रहे हो। नहीं, हेल्प्स इन फ्यूजन। ऑब्ट्यूरेटर डायरेक्ट स्वागत करता है भाई, माला वाला प्लेट में मिठाई मिठाई लेके जाता है। जब बारात आती है तो फीमेल घरा में ब्रिज का काम करता है ना, पॉलिन ट्यूब को रिसीव करता है। तो मैंने कहा डायरेक्ट ग्रोथ करेगा, डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब, बिल्कुल डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मोस्ट प्रिमिटिव ओब्यूल सबसे प्राथमिक प्रकार का है? एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस। प्रिमिटिव टाइप ओब्यूल इज सबसे सिंपलेस्ट टाइप, सबसे प्रिमिटिव टाइप ओब्यूल कौन सा है? तो सभी को पता है कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ओब्यूल इज अ आर्थोट्रोपस। ये तो सभी को कर ही देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए। ब्रिज का काम करता, हाँ जी बिल्कुल। काजल, डीएस, पीएस, प्रतिभा, आपका भी सेशन में स्वागत है। तो सभी लोगों ने क्या सेशन को एक बार लाइक कर दिया? क्या सभी लोगों ने सेशन को एक बार शेयर कर लिया? बिल्कुल। आर्थोट्रोपस, अंतरिक्ष, अमृता, रुचि, नंदिनी, कोमल, सुषमा किरण, दिव्यांशी, दशरथ प्रसाद, सुषमा मौर्य, प्रिया, सभी लोग फटाफट आंसर करो, दनादन आंसर करो। बिल्कुल। शालिनी चौबे, प्रदास ऑफिशियल, प्रीति लता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटग्रोथ नियर हाइलम। अगर हाइलम के पास आउटग्रोथ होगी तो एरेल बनाएगा, कैरेंकल बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, नन ऑफ दीज। जैसे ये जो कोई भी ओब्यूल है, अगर कोई भी ओब्यूल है और अगर इस प्रकार से जहां हाइलम रीजन होता है और इस हाइलम रीजन में इस प्रकार से अगर आउटग्रोथ हो जाए, ये ओब्यूल का माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल। ये न्यूक्लियस चलाइसा बेसिकली इस प्रकार से ओब्यूल। तो मैंने कहा ये हाइलम का मतलब वह रीजन ये हाइलम होता है जहां पर ये आके मिलता है स्टाक। उस रीजन को क्या कहते हैं बताइए? उस रीजन को हेलस या हाइलम कह देते हैं। तो हाइलम रीजन पर आउटग्रोथ हो जाए तो ये आउटग्रोथ होकर बनता क्या है बताओ? तो ये क्या बनेगा? ये इंटुगमेंट है ना, इंटुगमेंट आउटग्रोथ होकर क्या बनाता है? एरिल का फॉर्मेशन करता है। 9th का ए, वेल डन, एरिल। क्या बात है, जब तक मैं समझा रहा था तब तक आप लोगों ने हमारे आंसर की झड़ी लगा दी। अब बिल्कुल करेक्ट आंसर इज गोज टू दैट एरिल। बहुत अच्छा, वेल डन दोस्तों। रूमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। अब आप सोच रहे हो कि रूमिनेट एंडोस्पर्म होता क्या है? जैसे कोई ये एंडोस्पर्म है तो इट इज नॉट इवन ओवर, इसके ऊपर इस प्रकार से कुछ आपने का एंडोस्पर्म होता है, इसको रूमिनेट कहते हैं। तो रूमिनेटेड एंडोस्पर्म का मतलब आपने का कि एक तरीके से कह सकते हो खुरदरी ऊपर से दीवार है, नॉट इवन बराबर आपने का ये सम नहीं है, यानी सम नहीं है। सम का मतलब प्लेन नहीं है, समतल। सम का मतलब क्या है? समतल। समतल बोले तो प्लेन, आपने का नॉट प्लेन।
तो इस टाइप के एंडोस्पर्म किस में पाए जाते हैं? सोलेनेसी, एरिस्टोलोकेसी, या आपने का अनार एनाकार्डेसी या ग्रेमिनेसी। तो आपको पता है कि एस्ट्रोलोकिया का जो एंडोस्पर्म होता है वो रुमिनेटेड टाइप का होता है। रुमिनेटेड बोले तो नॉट सम, नॉट प्लेन। देन आंसर इज गोज टू बी। बहुत अच्छा, वेल डन। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया टर्म समझ गए ना? रुमिनेट किसे कहते हो? तो टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे। अनइवन सरफेस, बहुत अच्छा, वेल डन। द टर्म जीनिया वाज कॉइन्ड बाय, एक होता है जीनिया और एक होता है मेटाजीनिया। एक टर्म होता है जीनिया, एक होता है मेटाजीनिया। तो द टर्म जीनिया वाज बेवर, फोके, सिंगल या कॉपलैंड। तो बेटा द टर्म जीनिया वाज कॉइन्ड बाय फोके एंड टर्म मेटाजीनिया वाज कॉइन्ड बाय सिंगल। जीनिया, मेटाजीनिया, एंडोस्पर्म का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है आपने का प्लांट के सीड पर, एंडोस्पर्म का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीनिया। और डायरेक्ट प्रभाव ना पड़कर सीड कोड पर प्रभाव पड़ता है उसे मेटाजीनिया, या फ्रूट बाल पर करता है तो मेटाजीनिया। और आपको पता है कि मेटाजीनिया का एग्जाम्पल मेनली डेट पाम है, खजूर। खजूर जो होता है वो एग्जाम्पल मेटाजीनिया का है। और जीनिया मक्का के दाने के ऊपर जो पीला कलर हो जाता है तो येलो, आपने का येलो सीड कोट ऑफ मैच, जिया मैच। तो ये जीनिया, जीनिया फोके दिए थे, मेटाजीनिया सिंगल दिए थे। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही हैं। जीनिया वाज फोके, मेटाजीनिया वाज सिंगल। पॉलन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म। तो आपने का मेज का येलो कलर होना, मक्का के दाने का पीला रंग होना, तो ये पॉलन का डायरेक्ट एंडोस्पर्म पर इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट अगर होता है तो वो डेट पाम पे है। वेल डन। ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, फिर से दोहरा दो, जीनिया, मेटाजीनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ये पेपर में आएगा तो ये गलत करके नहीं आना, मैं बार बार कह दे रहा हूं, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इनको गलत करके बिल्कुल ना आइएगा। आप लोग 100% श्योर होकर इन सवालों को बिल्कुल। येलो सीड कोट ऑफ मैच, बहुत अच्छा, वेरी गुड। शुक्ला स्वाति, अमृता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजेक एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट, मेज, कैस्टर या फोइनिक्स। फोइनिक्स आपने का डक्टाइलिस फोइनिस डेट पाम खजूर होता है, कैस्टर अरिंड होती है। व्हीट या मोजेक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, मोजेक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मैज, ये किस में पाया जाता है? मक्का में। ध्यान रखना, रेटिकुलेटेड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन आपने का एरिस्टोलोकिया, और मोजेक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मैज। ये दोनों इंपॉर्टेंस है एंडोस्पर्म, फिर से याद रखना, रेटिकुलेटेड, एरिस्टोलोकिया और मोजेक। आपने का इसमें जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म का जो मोजेक टाइप शेप होता है, कह सकते हो कि एक्सोजेनस टाइप का शेप होता है, और एक्सोजेनस टाइप के कारण इसको मोजेक कह देते हैं। और ये किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। ये सारे टर्मिनोलॉजी याद रखना, मैं दोहरा दे रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आए हैं। घटना चक्र देख लो, शिल्पी देख लो, यूपीपीसीएस देख लो, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पीछे गए हैं सारे के सारे सवाल। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सीड कोट, पेरिकार्प लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक। अब देखो डायरेक्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सीड कोट, पॉलन ग्रेन का सीड कोट पर जो प्रभाव पड़ता है, और पेरिकार्प या फ्रूट बाल पर आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? जीनिया, मेटाजीनिया, स्यूडोगेमी या डिप्लोस्पोरी। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ, जब इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और किस पर पड़ रहा है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सीड कोट, या तो सीड कोट पर या पेरिकार्प पर। पेरिकार्प का मतलब है फ्रूट बाल पर, पेरिकार्प का मतलब क्या है? फ्रूट बाल। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पॉलन ग्रेन का अगर एंडोस्पर्म पर प्रभाव ना पड़े, अगर एंडोस्पर्म पर प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट, किस पर? एंडोस्पर्म पर, तो बेटा उसे हम कह देते हैं जीनिया, उसे क्या कह देते हैं? जीनिया। और एंडोस्पर्म पे डायरेक्ट अगर प्रभाव ना पड़ेगा तो उसे क्या बोलोगे? मेटाजीनिया। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सीड कोट पेरिकार्प आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक देन नोन एज मेटाजीनिया सिंगल। और डायरेक्ट अगर इफेक्ट पड़ रहा है
तो उसे क्या बोलोगे, जीनिया। तो अगर एंडोस्पर्म पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है तो जीनिया, और इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है तो अपने का मेटाजीनिया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, मेटाजीनिया। डेट पाम, हाँ जी, खजूर वाला, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सभी लोगों को याद है, बहुत अच्छा। राधा वर्मा, सौमिता चंदेल, शालिनी चौबे, सुषमा किरण, मधुरिमा, जितने भी लोग जुड़े हुए। पेरिस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ। अब आप सभी को पता है कि पेरिस्पर्म ये कितना इंपॉर्टेंस है, आपको पता है। जब वो जो न्यूक्लियस होता है ओव्यूल के अंदर अगर कहा जाए कि जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के अंदर, यहां से थोड़ा सा ऐसे बना दो, इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस ये कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है किसमें, एंडोस्पर्म में। किसमें कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म में। लेकिन अगर न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में पूरा कन्वर्ट ना हो पाए, रिमेनिंग न्यूक्लियस, आप क्या बोलोगे, रिमेनिंग बचा हुआ न्यूक्लियस, रिमेनिंग न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म। तो अगर पेरिस्पर्म की बात करेंगे तो इट इज द रिमेनिंग न्यूक्लियस, बचा हुआ न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म कहते हैं। जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी होंगे सबको याद होगा, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्ड पढ़ाया था। रिमेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। बहुत अच्छा, वेल डन आशीष कुमार गुप्ता, आपने बिल्कुल सही लिखा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में चेंज होता है। अगर एंडोस्पर्म में चेंज होने से कुछ बच जाए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म। जितने लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा होगा, जो मुझे याद है, चाहे वो क्या नाम इनका, शालिनी चौबे हो, चाहे वो प्रिया हो, चाहे वो जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने डिटेल्ड पढ़ा था। एम्ब्रियोलॉजी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ही है कि आपने का विदाउट फर्टिलाइजेशन या सीडलेस, या तो कह सकते हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हो कि सीडलेस। ऐसे फ्रूट जो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। मैंगो नहीं, बनाना हाँ, वाटरमेलन नहीं, ऑरेंज नहीं। आंसर इज गोज टू बनाना। सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और आंसर क्या होगा, बनाना, सी फॉर बनाना। बिल्कुल, प्रतिभा, राधा वर्मा, कोमल भार्गव, सुषमा किरण, अमृता पांडे, सब लोग बनाना बिल्कुल बढ़िया से बनाना बना के दिखा दे रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। केला में कौन सी शुगर पाई जाती है, और बनाना शुगर किसे कहते हो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लिख के बताओ। विच शुगर प्रेजेंट इन बनाना, कौन सी शुगर पाई जाती है। विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सीड, बताओ भाई। सीड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। तो वही पूछ रहा है, विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सीड। आपने का सीड में कौन सी संरचना डेवलप होती है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, और ओवरी बाल फ्रूट कार्प या पेरिकार्प बनाता है। ओवरी बाल फ्रूट कार्प या पेरिकार्प बनाती है। हिंदी में बनाना, हिंदी में बनाना लड़कियां लिखा था। केला, मूसा पैरा डियोसिका, हाँ बहुत अच्छा राधा। फ्रक्टोज नहीं 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 नहीं। देखो पूजा चतुर्वेदी ने सही बताया, शालिनी चौबे ने सही बताया। अगर मैं बात करता हूं, सभी फलों में फ्रूट शुगर फ्रक्टोज होता है, लेकिन ग्रेप्स में और बनाना में ग्लूकोज होता है। ध्यान रखना, ग्रेप्स में सबके सब गलत करके बैठे हो। ग्रेप्स में बोले तो अंगूर में, ग्रेप्स में और उसके साथ साथ बनाना में, इन दोनों में कौन सी शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज। इनमें सभी फलों में फ्रक्टोज, लेकिन ग्रेप्स और बनाना में ग्लूकोज पाया जाता है। तो शालिनी ने सही बताया, पूजा चौबे ने सही बताया, शालिनी गंगवार, वेरी गुड इवनिंग, आप भी सेशन से आ गए हो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज तो न्यूरॉन शुगर होती है प्रीति, गैलेक्टोज नहीं होगा। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंटेड इन फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट। देखो कह रहा है कि फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में कितनी न्यूक्लियाई होती है। अब फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट अगर हम बात करें तो
ट्यूब विद इन ट्यूब, फुल्ली डेवलप्ड जो होता है गैमेटोफाइट उसे क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। अब ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब दो मेल गैमीट और दो कैसे होंगे? दो न्यूक्लियाई मेल गैमीट के हैं और एक न्यूक्लियाई कौन सा है? ट्यूब न्यूक्लियाई। तो कितना न्यूक्लियाई होगा बताओ? जब एकदम से फुल्ली डेवलप होगा तो कितना न्यूक्लियाई होगा बताइए भाई? उस कंडीशन पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन, जब ट्यूब विद इन ट्यूब होता है एंथर विद इन एंथर, तो आपने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब। अब ये पॉलिन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियाई, पॉलिन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियाई, समझ रहे हो ना? ये पॉलिन ट्यूब के अंदर, तो इसमें 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। जितने साथी होंगे, मैंने संरचना बनाई थी, फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में 3 न्यूक्लियाई होती हैं, 2 मेल गैमीट की और 2 मेल गैमीट की और 1 ट्यूब न्यूक्लियाई होती है। जनरेटिव से 2 मेल गैमीट की बनती है और 1 ट्यूब न्यूक्लियाई होती है। 3 न्यूक्लियाई, 2 नहीं होती रीता, 3 होती हैं, ध्यान रखना। जितने लोगों ने 3 किया वो सही है। मैंने संरचना बनाकर आपको दिखा भी दिया है कैसे होती हैं, बाकी जब पढ़ाया था तो याद होगा। नोट्स देख लेना अच्छे से, पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, केवल बैठ के कमेंट सेक्शन में जाके, और बहुत सारे लोग केवल चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं। द टर्म एपोमिक्सिस वाज गिवन बाय माहेश्वरी, रिंकलर, ल्यूवेनहॉक या स्नार्फ। द टर्म एपोमिक्सिस वाज कॉइन्ड बाय, मैंने कहा था एपोमिक्सिस का मतलब है कि एबनॉर्मल फ्यूजन, एम्फीमिक्सिस का मतलब सिनगैमी और एपोमिक्सिस का मतलब पार्थिनोजेनेसिस। एक लाइन में आप कह सकते हो पार्थिनोजेनेसिस। और टर्म वाज कॉइन्ड भाई, किसने कॉइन्ड किया था? रिंकलर ने। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस हर बार सवाल पूछा गया। जीनिया, मेटाजीनिया, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीस्पर्मी। एम्ब्रियोलॉजी में याद रखना जितना मैं टर्म बोल रहा हूं, जीनिया, मेटाजीनिया, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीस्पर्मी। अगर ये टर्म याद रखोगे बेटा तो टॉप कर जाओगे। एब्सोल्युटली राइट उषा पांडे, हाँ जी बिल्कुल। आपने कहा सी इज द, नहीं 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 नहीं, ल्यूवेनहॉक नहीं होंगे भाई, नॉट ल्यूवेनहॉक दशरथ। ल्यूवेनहॉक ने टर्म एपोमिक्सिस नहीं दिया था। एपोमिक्सिस टर्म वाज बाय गिवन बाय रिंकलर। किसने दिया था? बी, रिंकलर इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिंकलर। चलिए भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आऊं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू। जैसे ये कहा जाए कि ओब्यूल में जो बेटा ओब्यूल होती है, इस ओब्यूल में यहां पर ये टिश्यू होते हैं, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस। तो मुझे इतना बता दो कि जो न्यूसिलस है, कोई लिख के बताएगा क्या मुझे? जो न्यूसिलस है ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है, गैमेटोफिटिक? न्यूसिलस इज ए स्पोरोफिटिक टिश्यू। अगर ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है तो बेटा फिर 2n होगा। और स्पोरोफिटिक टिश्यू से इस न्यूसिलस से डेवलपमेंट हो जाए अगर एम्ब्रियो का, इस स्पोरोफिटिक टिश्यू से सिट, सारी चीजें चली गई हमारी। अब नहीं लिखेंगे, जाने दो। फॉर्मेशन ऑफ सिट, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक डायरेक्ट फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू। जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट ना बने, डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन जाए। जैसे मैंने कहा न्यूसिलस से, अब ऐसे जान लो कि न्यूसिलस से एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट ना बनकर डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन जाता तो टर्म इज नोन एज एपोस्पोरी। और बहुत इंपॉर्टेंस है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंस। कितना अच्छे से समझा रहा था, ये देखो अब बन के आ रहा है।
जो समझा रहा था ये अब मिटा रहा हूं तो बन के आ रहा है, ऐसे ही होता है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। न्यूक्लियस से आपने कहा स्पोरोफाइट से स्पोरोफिटिक टिश्यू डेवलप हो जाए, द टर्म इज नोन एज एपोस्पोरी। ध्यान रखना, एपोगैमी, एपोस्पोरी कभी जीवन में ना भूलना, हर बार पेपर में आता है, लड़का कंफ्यूज रहता है। बता दूं, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी नहीं 300 करोड़ बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस भाई। इसके टर्म्स अगर आपके बिल्कुल भी दिमाग में कंफ्यूज हुए परीक्षा हाल में तो सिलेक्शन से बाहर। मैं कह दे रहा हूं, जीनिया, मेटाजीनिया, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, एपोस्पोरी, एपोगैमी, ये सारे एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म है, इनको याद रखना, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बिल्कुल भी डाउट नहीं। जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट ना बनकर डायरेक्ट स्पोरोफाइट न्यूक्लियस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोस्पोरी। क्लियर है ना सर जी? सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, लगते तो सारे एक जैसे हैं, उन्हीं में से एक चुनना होता है। पूछा, लगना अलग चीज होती है और उसको सॉल्व करना अलग चीज होती है। फिर से मैं कह दूं कि इन टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजी को परीक्षा में गलत नहीं करके आइएगा। सिलेक्शन लेना है, मंजिल तक जाना है, तो इन सब सवालों को सही करके आना। जितना भी टर्म होगा, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, और संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए। संख्या 100+ करनी है सभी लोगों को। अब मैं क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कि कल से सारी थ्योरी क्लासेस जितनी भी पब्लिक होती थी सब बंद हो जाएगी। ऐप कल आ जाएगा हमारा, ऐप पर क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी संडे से या मंडे से। नेक्स्ट मंडे से सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस सेशन अब आपका धुआंधार कराऊंगा। सुबह वाली क्लास का प्रैक्टिस भी चालू कर दूंगा, PYQ, और इस समय भी तो धुआंधार प्रैक्टिस कराऊंगा और सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। तो भाई मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहा लिखा गया, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकॉट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेटोफाइट 8 सेल्ड होती है, 6 सेल्ड होती है, 7 सेल्ड होती है, 4 सेल्ड होती है। एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट टाइम ऑफ, बताओ भाई कितना सेल्ड, सेल कितनी है, सेल कितनी है? 3 यहां पर है, 3 एंटीपोडल, 3 एग apparatus और 1 सिंगल सेंटर पोलर। तो सेल जोड़ दो बेटा, कितनी हो गई? 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। गुरुजी एप्लीकेशन पर फ्री भी लगेगी? हाँ, एप्लीकेशन पर फीस लगेगी, निःशुल्क नहीं होगी। उस पर टेस्ट पेपर भी कराऊंगा और उसी पर आपका स्वतः सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, उसी पर आपका रिजल्ट भी होगा। सारी चीजें एप्लीकेशन पर होंगी, उस पर फीस लगेगी बेटा। बहुत ज्यादा फीस नहीं रहेगी, मिनिमम फीस रहेगी बेस्ट डिस्काउंट के साथ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के किसी सेल से एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाए। एपोगैमी, एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी। न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सैक बनना यानी स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, एपोस्पोरी। क्या लिखे हो आप लोग, समझ पाए कि नहीं इस सवाल को? बताइए भाई। DS ने करेक्ट आंसर किया अभी तक, बी। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो। रुचि पटेल ने बी किया। 21 का सी करते हैं दशरथ प्रसाद सिंह। आज दशरथ तुम्हारे सवाल सब गलत क्यों हो रहे हैं? मैंने अभी इतना समझाया, इतना लेक्चर दिया तुम लोगों को। जब मैंने कहा था कि गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट डेवलप हो जाए या स्पोरोफाइट से गैमीट ना बनकर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाए। अब न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक से फ्रॉम एनी सेल ऑफ न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया। एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस के किसी भी सेल से डेवलप हो रहा है यार, तो स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा, तो एपोस्पोरी होगा कि एपोगैमी होगा? बिल्कुल। पूजा चौबे, कोमल भार्गव, शालिनी गंगवार, दशरथ प्रसाद सिंह, ब्रदर्स ऑफिशियल, शालिनी गंगवार, HL वर्मा, यू आर राइट। अमृता पांडे, माला पाल, दिव्यांशी, मेहर ज्योति, तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कर रहे हो। एपोस्पोरी,
इन सब सवालों में कंफ्यूजन किस बात का? स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, एपोस्पोरी। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट ना बन के डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन जाए, गैमीटोफाइट फ्यूज ना हो और डायरेक्ट गैमीटोफाइट बना दें। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट ना बने, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट यानी गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज ना हो, जाइगोट ना बना के सीधा गैमीटोफाइट ही बना दे, उसे एपोगैमी, एपोस्पोरी। द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, बताओ एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म किससे ड्राइव होता है? एंटीपोडल से, जाइगोट से, सिनर्जिड से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। बताइए, एंटीपोडल से नहीं, जाइगोट से नहीं, सिनर्जिड से नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज्ड विद किससे? पोलर न्यूक्लियाई। किससे फ्यूज्ड होता है बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। देन आंसर इज गोज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस, डी। क्या आप लोगों ने डी किया? सर मैं तो सही कर रही, सर मैं तो सही सर मैं तो सही कर रहा हूँ। बिल्कुल दशरथ, आप सही कर रहे हो। ये आशीष कुमार गुप्ता का आज थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। राजपाल सिंह, वेरी गुड इवनिंग राजपाल। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियाई इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन इज अ मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो सबसे पहले तो मेगास्पोर हटा दो, ये तो फीमेल पार्ट है। अब पॉलन ग्रेन है क्या? पॉलन ग्रेन बराबर स्पर्म, पॉलन ग्रेन बराबर एक लाइन में कहा जाए तो स्पर्म, और स्पर्म बराबर माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया। अगर पूछा जाता है कि पॉलन सैक जो होते हैं, पॉलन सैक, पॉलन सैक को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया। और जो एंथर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर इज द स्पर्म, पॉलन ग्रेन एक ही बात है, सारे नाम एक ही हैं। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, स्पर्म, मेल एंथ्राजॉइड भी कह सकते हो। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल का मतलब कि पूरा घूम के, और है तो अर्थोट्रोपस, है तो स्ट्रेट लाइन लेकिन पूरा घूमा हुआ है, तो ये प्रोटोलेरिया में, अपोन्सिया में, पिस्टिया में या रेफनस में होता है। सर्सिनोटाइप मेनली जीरोफाइट्स में होता है। इसमें होता है जीरोफाइट। अब तो बता दो, जीरोफिटिक में। सर्सिनो का मतलब स्ट्रेट लाइन लेकिन पूरा घूमा हुआ उसके चारों तरफ। सर्सिनोट्रोपिक स्ट्रेट लाइन बट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ओव्यूल, ओव्यूल को पूरा न्यूक्लियस सराउंड किया हो, दैट सर्सिनोटाइप अपुंसिया। बहुत अच्छा अमृता, वेल डन। आंसर इज गोज टू अपुंसिया। नेक्स्ट, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म कैन बी कॉल्ड, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, मेगा गैमेटेंजियम, इंटीग्मेंटेड, माइक्रो गैमेटेंजियम। माइक्रो तो बोलेंगे नहीं, इंटीग्मेंटेड क्यों बोलेंगे? अब मेगास्पोरेंजियम और मेगा गैमेटेंजियम। ओव्यूल इज एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को क्या कहते हो? जीरोफिटिक प्लांट, अपुंसिया। रीता सोड़कर, मनीष पाल, अर्चना, अर्चू भी आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है अर्चू तुम्हारा। और लगाओ बेटा क्वेश्चन, तो बताओ इसको जरा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, दिव्यांशी, कोमल ए, और कुछ लोग बी कर रहे हैं। आपने कहा जब फीमेल का ओव्यूल की बात कर रहा है, तो ओव्यूल अगर पूछा जाएगा तो इट इज द पार्ट ऑफ, तो इसे क्या बोलोगे? जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। कहां पर है मेगास्पोरेंजियम? मेगास्पोरेंजियम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। इफ द इनर मोस्ट लेयर इंटीग्मेंट बिकम स्पेशलाइज्ड एज न्यूट्रिटिव लेयर, लिखा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटीग्मेंट
बिकम स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिटिव लेयर। जब अंदर की मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर इंटीग्यूमेंट की टैपिटम, एंडोथीसियम, एंडोस्पर्म या एंडोथेलियम, कौन सी लेयर होती है? ये सवाल महत्वपूर्ण है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा और मुझे पता है सवाल गलत करेंगे, इसीलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस कह दिया। इस सवाल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्यों कह दिया? क्योंकि लड़का देखना अभी उठेगा, गिरेगा और सवाल गलत करेगा। कितने लोगों ने देखो गलत किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब झड़ी लगा दी है गलत करने की, मतलब झड़ी लगा दी है। अभी तक किसी ने सही नहीं किया। एचएल वर्मा ने सही किया, एकमात्र व्यक्ति एचएल वर्मा ने सही किया, मतलब झड़ी लगा दी है। न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल शालिनी गंगवार। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ, भाई टैपिटम तो यार, अच्छा ये बताओ, ये टैपिटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ किसकी है? वो तो मेल पार्ट की है ना। टैपिटम की अगर मुझे पता था कि टैपिटम आप लोग करोगे और टैपिटम लेयर अगर करेंगे तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ टैपिटम इन किसमें? आपने कहा माइक्रो स्पोरेंशियम में होगी। और यहां पर किसका कह रहा है? इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट से ही सवाल पकड़ लेना, ये ओव्यूल की बात कर रहा है। इंटीग्यूमेंट से पकड़ लो, इंटीग्यूमेंट इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट मोस्ट इंटीग्यूमेंट ओव्यूल में पाए जाते हैं। अब ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी? अब बताओ उत्तर। याद आ गया सर, मेरा भी सही है, बिल्कुल अर्चू तुम्हारा भी सही है। सवाल नहीं पढ़ते, मुझे पता ही था इस सवाल में घूमोगे सबके सब। एंडोथेलियम, रीता सौड़कर, अब पहुंच पाए हो इतनी देर में सवाल तक। अब आप कह रहे हो कि एंडोथेलियम होगा, एंडोथेलियम होगा, एंडोथेलियम होगा, एंडोथेलियम होगा। बिल्कुल, जितने लोगों ने एंडोथेलियम कहा था वो करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने एंडोथेलियम कहा था वो करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इंटीग्यूमेंट की इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम, और एंडोथेलियम में कौन सी प्लाइडी बताइए? ये मोनोप्लाइडी है यानी हैप्लाइड है, डिप्लॉइड है या पॉलीप्लाइड है? बताओ कौन सी प्लाइडी? पॉलीप्लाइडी है। कोई बताएगा क्या कौन सी प्लाइडी? हैप्लाइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लाइडी। एंडोथीसियम लेयर इज प्लाइडी। इसमें कौन सी प्लाइडी होती है? हैप्लाइडी, डिप्लॉइडी, टेट्राप्लाइडी, ट्राइप्लाइडी या? सर मेरा भी सही था प्रतिभा। अच्छा ठीक है, आपका भी सही होगा। सर याद आ गया, हाँ याद तो आई जगह। पूजा चतुर्वेदी, डी एंडोथीसियम। हाँ बेटा, राम महेश डीप लाइट बोल रहे हो, बहुत मार मारेंगे तुमको राम महेश। पॉलीप्लाइड होती है। एंडोथीसियम लेयर कैसी होती है? पॉलीप्लाइड। कैपिटल सेल्स आर हैप्लाइड, पॉलीप्लाइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। कैपिटल सेल्स कैसी होती हैं ये भी बता दो। कैपिटल सेल्स आर विच टाइप? कैपिटल सेल, क्वेश्चन नंबर का आंसर बताओ ना, 27वां नंबर का। कैपिटल सेल्स आर। बहुत कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है, एक बार सभी लोग सेशन को झुमा के लाइक करो और शेयर करो। एक बार जोर लगाकर शेयर कर दो यार, छात्रों की संख्या आज बढ़ा दो। जितने नए विद्यार्थी होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार जोर लगा के सभी लोग शेयर करो सेशन को, एक बार जोर लगा के सेशन को शेयर करो। तो बिल्कुल बेटा, आपने कहा पॉलीप्लाइड इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल इज द पॉलीप्लाइड। मैंने एक बार जोर लगाकर सेशन को शेयर करो सभी लोग, और संख्या बढ़नी चाहिए, ये भाई 50 के आसपास रहती है हमेशा। एपोमिक्सिस मींस डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। एपोमिक्सिस, जहां एपोमिक्सिस दे दिया, फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। अगर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा तब तो एम्फी मिक्सिस होगा, तब तो कौन सी होगी? एम्फी मिक्सिस होगी। और इसको सिनगैमी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिनगैमी भी कहते हैं। आपने कहा विदाउट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, बिल्कुल। और इसे हम एपोमिक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं?
मिक्सिस, या इसी को हम पार्थिनो, इसी को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस। विदाउट, बाकी कुछ नहीं होंगे, विदाउट फ्यूजन एपोमिक्सिस, विदाउट फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, वेल डन, without fusion of two gamete, well done, without fusion of two gamete. If endosperm cell of plant has 24 chromosome, अगर endosperm में 24 क्रोमोजोम है, the number of chromosome in each cell of root, तो रूट में कितने होंगे? अगर एंडोस्पर्म में 24 है तो रूट में कितने होंगे? सभी को पता है कि एंडोस्पर्म इज इक्वल टू ट्रिप्लॉइड, तो 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 3 से 24 काट दो 8, और आपको पता है कि रूट इज इक्वल टू 2n, n बराबर कितना है, मान रख दो 2 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो रूट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 कितना होगा, 16, वेल डन, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16, बहुत अच्छा। चंद्रा लवर, राम राम सर जी, राम राम भाई लवर, तुम तो लवर हो गए हो। वाटर कोकोनट इज लिक्विड न्यूक्लियस है, लिक्विड मेसोकार्प है, डीजनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोकार्प है। कोकोनट का ऑयल, कोकोनट का पानी, नारियल का पानी, नारियल का पानी क्या होता है बताओ, लिक्विड न्यूक्लियस है, लिक्विड मेसोकार्प है, लिक्विड एंडोकार्प है, या लिक्विड एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म। और ये कैसा होता है बेटा, हेलोबियल टाइप, कैसा होता है, हेलोबियल। इसमें बोथ होते हैं क्या क्या, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर हेलोबियल टाइप। एंडोस्पर्म इज फाउंड इन सी, लिक्विड एंडोस्पर्म डिजनरेटेड सी, वेल डन, सी। जितने मित्र ने सी किया वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेमेन्स रिप्रेजेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन की बात कर रहा है तो मेगा तो होगा ही नहीं, जहां मेगा है वहां काट दो। अब स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, बताओ। स्टेमेन इज अ, वेरी गुड इवनिंग अभय आर्य। और भाई जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा आज अभय आर्य का जन्म दिवस है। तो अभय आर्य को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह। और माँ गंगा ईश्वर के नगर प्रयाग से हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप खूब बढ़ो, पढ़ो, दिन दूनी रात तरक्की करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, दीर्घायु हो। जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ उस क्षेत्र में आप अपना नाम रोशन करें, और उस क्षेत्र में शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रसार करो कि उस गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिल पाए, जो कहीं न कहीं शिक्षा लेने में सक्षम नहीं है। उस बच्चे को भी शिक्षा मिल पाए जो वाकई में शिक्षा लेने के हकदार है, शिक्षा नहीं मिल पाती है। सारे बच्चों को शिक्षित करो। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अभय। चलो भाई, तो जितने भी साथी, जितने मित्र हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। इसका आप लोगों ने आंसर किया, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, कुछ लोग कह रहे हैं मेगास्पोरोफिल। तो स्टेमेन इज द पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। बिल्कुल, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया होती है, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर, सॉरी माइक्रो
स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, मियासिस के बाद माइक्रोस्पोर या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पॉलिन किट इज प्रेजेंट इन पॉलिन्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, एंटिमोफिलस फ्लावर, जूफिलस फ्लावर, मलेकोफिलस फ्लावर। पॉलिन किट प्रेजेंट इन, पॉलिन किट ये हमेशा आपने का स्टिकी सबस्टेंस होता है। स्टिकी की अगर हम बात करते हैं तो स्टिकी सबस्टेंस चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा, तो ये गम की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ जब कोई आपने का चीटी बीटी या कोई कीट वीट, मेनली एंट्स, एंटीएस एंट्स, जो चीटियां होती हैं उनमें एंटिमोफिलस फ्लावर में पॉलिन किट पाई जाती है और उसी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। तो देन आंसर इज गोज टू पॉलिन किट का एंटिमोफिलस फ्लावर बी। अरे वाह, इतनी सारी विशेष, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी सम्मानित साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा है, वेल डन। चलिए एंटिमोफिलस, 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 आंसर इज गोज टू एंटिमोफिलस, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था क्या? द माइक्रोस्पोरेंजिया इन फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड, माइक्रोस्पोरेंजिया एम्ब्रियो सेक, पॉलिन सेक, स्टेमन, कार्पल। कार्पल तो होगा नहीं क्योंकि माइक्रो है, एम्ब्रियो सेक भी नहीं होगा। अब आपके बच्चे पॉलिन सेक और स्टेमन, आपको बताया था जो स्टेमन होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, इसे क्या कहते हो? माइक्रो स्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, मियासिस के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिन सैक होते हैं, पॉलिन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, मियासिस के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। देन माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिन सैक। बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए? बी इज द करेक्ट आंसर, पॉलिन सैक। ध्यान रखना बी होगा इसका आंसर। स्टेमन तो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हो? स्टेमन आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। हाँ सपना, बिल्कुल सपना, यू आर राइट। चलो भाई, बहुत अच्छा अर्चू, आज तुम अच्छा सवाल का आंसर कर रही हो। एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सेलुलर, न्यूसिलर, बोथ सेलुलर एंड न्यूसिलर, नाइदर सेलुलर नॉर न्यूसिलस। अब ये सब सवाल को तो केवल घूर दोगे गोला काला, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो फिर गोला काला हो जाएगा। अब इन सब पे रुकना नहीं है, जल्दी से फटाफट आंसर करो। सबसे पहले कौन देता है? राधा वर्मा, राजपाल, अर्चू, मेहर, अर्चना, रीता, वेल डन। सपना सिंह, प्रीति गंगवार, आपका भी सेक्शन में स्वागत है। बताओ प्रतिभा, बहुत अच्छा। रुचि, माला, सुषमा, दशरथ, बहुत अच्छा। अंतरिक्ष, मेहर, वेल डन, क्या बात है, क्या बात है। राधा वर्मा, प्रिया प्रिया, ब्रदर्स ऑफिशियल, उषा, एचएल, नंदिनी, वेल डन। अर्चू, अंतरिक्ष आपने कहा बोथ न्यूसिलर एंड सेलुलर। मियासिस ओब्यूल टेक्स प्लेस इन, ओब्यूल में मियासिस कहाँ होती है? न्यूसिलस में, मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर में या आर्चिगोनियम में। मियासिस कहाँ होती है? ओब्यूल में। ओब्यूल के अंदर मियासिस कहाँ होगा? मियासिस का मतलब एग सेल, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, ये सब जितने भी हैप्लाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं ये सब मियासिस के बाद बनते हैं। और मियासिस क्या न्यूसिलस में होता है, क्या मेगास्पोर मदर सेल में होता है, या मेगास्पोर में होता है, या आर्चिस्पोरियम में होता है, या न्यूसिलस में होता है? अब बताओ किस में होता है, मेगास्पोर मदर सेल में या मेगास्पोर में? मियासिस अक्कर्सिन, मियासिस अक्कर्सिन मेगास्पोर मदर सेल में। बहुत अच्छा एचएल, एमएमसी, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, बहुत अच्छा एचएल। द एंडोस्पर्म इज रूमिनेट, अभी मैंने बताया था रूमिनेट का मतलब एंडोस्पर्म का जो ऊपर वाल है वो कैसा है आपने का? नॉट इवन, इट इज फ्लैशी, इट इज स्ट्रेची,
इट्स सरफेस इज अनइवन विदाउट इरेगुलरिटीज, इट इज ऑयली। बताओ, इस प्रकार से रुमिनेट एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? आपने कहा एस्ट्रोलॉकिया में पाया जाता है, एरिस्टोलॉकिया में पाया जाता है। सर ये क्वेश्चन जो आप पीडीएफ पढ़ा रहे हैं इसका प्रिंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा प्रीति, पीडीएफ में भेज दूंगा। सर आपके ऐप में जीएस वालों के लिए भी कोर्स होना चाहिए, कोर्स होगा क्या डिस्काउंट पर? बेटा जीएस का भी कुछ सोचा नहीं है, अगर अच्छे अध्यापक मिलेंगे तो पढ़वा देंगे। सर टेरिडोफाइट का स्टीलर सिस्टम करा देना, कृपा होगी। बिल्कुल दशरथ प्रसाद, टेरिडोफाइट्स का स्टीलर सिस्टम डिटेल से पढ़ा दूंगा। सी इज द राइट आंसर। दशरथ अभी ये आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कहता हूँ, ह्यूमन सॉरी वो प्लांट में जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेनेटिक्स कॉमन पढ़ा रहा हूँ, उसको करा दूंगा। स्टीलर सिस्टम पढ़ लेना, वहां से सवाल आता ही आता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस। ध्यान रखना, पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस दोनों शब्द है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का, या तो फ्रूट का डेवलपमेंट होता, आपने कहा या तो किसका डेवलपमेंट होता, फ्रूट का, या तो एम्ब्रियो का। अगर फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता तब तो पार्थिनोकार्पी कहते, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा तो पार्थिनोजेनेसिस कहोगे। बताओ एचएल, यही तो है, माला पाल ने सही बताया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस। यार आप लोग विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस। क्या बात है यार, कितना मतलब कंफ्यूज हुए तुम लोग इस सवाल में, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्प मतलब फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट, सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट पार्थिनोकार्पी, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस। सॉरी सर गलत हो गया, हो जाने दो कोई बात नहीं, कभी कभी गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस दोनों अलग अलग टर्म में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनर्जिड्स आर हैप्लाइड, डिप्लाइड, ट्रिप्लाइड, हेक्साप्लाइड। सिनर्जिड्स आर, आपने कहा सिनर्जिड्स आर, ये एग अपरेटस में दो ठो सखी हैं, एक एग है और ये सखी है, ये एंटीपोडल्स यहां पर है और ये पोलर है। तो सखी पूछ रहा है, ये सखियां जो फूल लेके साइड से जाती हैं, माला लेके तो मेहरारू जाती है, साइड से सखियां जाती हैं, वो कैसी हैं? अकेली है ना, अभी शादी ब्याह इनका कहाँ हुआ? सखी देखा होगा, कभी भी ऐसी नहीं होती है सखी, कभी भी सखी जब तक शादी ब्याह, अब जब तक इनका शादी हो जाएगा तो ये दुकेली हो जाएंगी, तो परमाला पढ़ के गांठ लग के बाबर आवर पड़ जाएगा, लेकिन सखी अभी कैसी है? अकेली। हैप्लाइड, डिप्लाइड कौन बता रहा है यार? ये डिप्लाइड कौन बता रहा है? सखी बराबर हैप्लाइड। अरे भाई सखी बराबर हैप्लाइड। अल्पना पटेल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सखी को डिप्लाइड क्यों बता रहे हो? मेरी समझ, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स मतलब एक एन, ये एक एन, ये सब हैप्लाइड है ना, नंबर ऑफ प्लाइडी। अरे हैप्लाइड होती भाई, नंबर ऑफ प्लाइडी, हैप्लाइड, नंबर ऑफ प्लाइडी, हैप्लाइड, दोनों को जोड़ ना देना, डिप्लाइड ना बना देना, हैप्लाइड नेचर की ही रहेंगी। सखी अभी शादीशुदा कहाँ है? चलो भाई, ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर मियोटिक डिवीजन pollen mother cell is called division of cytoplasm, division of cytoplasm after meiotic division of pollen mother cell। pollen mother cell में meiosis के बाद जो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोमिक्सिस कहते हैं, एम्पीमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पकड़ लो सवाल, कर दो आंसर।
अब तो सवाल पकड़ना मैंने सिखा दिया ना। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर मियोटिक डिवीजन ऑफ पॉलन मदरशिप, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आपने कहा, डायोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, एग apparatus में 2 एग 1 सिनर्जिड। क्या बात कर रहे हो अभय? देखे नहीं, आप खड़े थे सर। अच्छा अभय क्या बात कर रहे हो यार? सर ऐसे ही क्लास जीएस वालों के लिए भी लगवा दीजिए, स्टूडेंट में ले आऊंगा। इतनी लंबी क्लास टीजीटी के लिए नहीं देखी कहीं, टीजीटी के लिए नहीं देखी, इसीलिए तो मैं दिखा रहा हूं। टीजीटी के पूरे दिन क्लास लेता हूं, सुबह से लेकर शाम तक धुआंधार पढ़ाता हूं। बायोलॉजी में मास्टर बनाऊंगा सबको। अप्लाइड होगा, ओके गुरुजी, हाँ अप्लाइड होगा। साइटोकाइनेसिस, सेल्फ फर्टिलिटी, द टर्म अप्लाइड फ्रॉम, सेल्फ फर्टिलिटी के लिए टर्म क्या अप्लाइड होगा? पॉलिन इज स्टेराइल, ओव्यूल इज स्टेराइल। अच्छा सेल्फ रुक जाओ, स्टेरिलिटी है, सेल्फ स्टेरिलिटी इस टर्म अप्लाइड फॉर पॉलिन इज स्टेराइल है, ओव्यूल इज स्टेराइल है, both pollen and ovule sterile, both pollen आपने कहा a pollen falls to germinate on the stigma of the same flower, self sterility स्वतः sterile हो गया, तो the term applied for pollen is sterile, ovule is sterile, both pollen and ovule are sterile, the pollen falls to the germinate on the stigma on the same flower, उसी फ्लावर पर पॉलन जर्मिनेट कर जाए तो उसे बताइए। सर फिर कंफ्यूज हुआ मैं। हाँ बिल्कुल आप कंफ्यूज हुए थे अभय। सर जीएस वालों के लिए कृपा बनाइए। अभय एक बार देख लेना, जो सिनर्जिड होती हैं वो 2 होती हैं सखियां। मैंने कितना अच्छा बताया था। दुल्हन एक होती है एग सेल, माला लेकर जाती है, एक सखी प्लेट में इधर से फूल, एक सखी प्लेट में इधर से फूल, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। एग apparatus में एक एग होती है, 2 सिनर्जिड होती हैं। अब उसमें क्यों यार कंफ्यूज हो रहे हो? इतनी बार तो बताया हूं। एग apparatus में सिंगल एग, 2 सिनर्जिड। साइटोमिक्सिस क्या होता है प्रीति गंगवार? साइटोमिक्स हो जाए, a pollen falls to germinate on the stigma of the same flower, आपने कहा the condition is known as, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। द टर्म सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेराइल हो जा रहा है, तो आपने कहा कहां गया? द पॉलन फॉल्स इनटू द जर्मिनेट ऑन द सेम स्टिग्मा, उसी स्टिग्मा पर पॉलन ड्रॉप होके और जर्मिनेट कर जाए तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। स्टेराइल उसे कहते हैं पॉलन जब जमता ही ना, यहां पर तो सेल्फ स्टेरिलिटी की बात कर रहा है, तो आपने कहा डी इज द राइट आंसर। व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द फ्यूनिकुलस या इंट्यूगमेंट इज कॉल्ड, पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल में फ्यूनिकुलस के द्वारा या इंट्यूगमेंट के द्वारा, पोरोगैमी होगा नहीं, ये तो माइक्रोपाइल के द्वारा जाता तो पोरोगैमी होता, तो माइक्रोपाइल से नहीं गया, पोरोगैमी नहीं होगा। चेलाइजा के द्वारा जाता, अगर चेलाइजा के द्वारा हो जाता तो चेलाइजोगैमी होता, नहीं मीसोगैमी। हाँ आपने कहा जब इंट्यूगमेंट या न्यूक्लियस के द्वारा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मीसोगैमी, यानी अदर पार्ट ऑफ द चेलाइजा और पोरोगैमी के अलावा मीसोगैमी होगा आंसर सी। सिंगल एग 2 सिनर्जिड, हाँ देखो बताओ इनको और समझाओ इनको, ये पता नहीं कहाँ घर जाके खो गए हैं। सर माइटोसिस और मियोसिस और मियोटिक में कंफ्यूजन आ जाता है, इसको भी समझा दीजिए। बिल्कुल मेहर, माइटोसिस, मियोसिस, मियोटिक। देखो बेटा माइटोसिस डिवीजन होता है बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स में। माइटोसिस जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता है, वो माइटोसिस है। जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है वो मियासिस या मियोटिक, एक ही चीज है दोनों। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं वो मियासिस या मियोटिक, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, केवल सेल डिवाइड होती है, उसे माइटोसिस। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स डिवाइड हो जाए
सोमैटिक सेल डिवाइड हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ना हो, माइटोटिक, मियोसिस मियोटिक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। एंथिसिस इज अ, सभी को पता है, जितने अभी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको मैंने एंथिसिस पढ़ाया था। इसमें जिब्रेलिक एसिड और फ्लोरजिन का डेवलपमेंट होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है। एंथर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लोरल बड फॉर्मेशन या मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। एंथिसिस एक केमिकल है, आइसोलेट हुआ था। ये फॉर्मेशन कहां पर होता है? एंथिसिस का फॉर्मेशन लीफ पर होता है प्रकाश पड़ने पर। एंथिसिस का फॉर्मेशन जब सूर्य के प्रकाश की किरण आती है तो लीफ पर होता है, और इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर मूवमेंट को एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं। ऊपर की ओर मूवमेंट को एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं। और ये सूट पे जाके फ्लावर के ओपनिंग को करता है, इसकी ओपनिंग को करता है, फ्लावर की ओपनिंग को करता है एंथिसिस बी। चलो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। सी नहीं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मेहर भी समझ गई अपनी बात को। मियासिस जर्मिनल सेल्स में होता है, माइटोसिस वेजिटेटिव सेल्स में, सोमैटिक सेल्स। बहुत अच्छा है, चल वेल डन। फ्लोरल बड फॉर्मेशन, क्यों सी कर रहे हो बेटा? ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर करेगा, एंथिसिस ओपनिंग ऑफ फ्लावर करेगा, ध्यान रखना। इट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एंथिसिस फ्लावर को ओपन करता है, खोलता है, ओपन को खोलता है, ओपन मतलब खोलना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एंथिसिस कोई ऑफलाइन वाला है जो भी हाल फिलहाल में पढ़ा हो? आज बहुत कम है ऑफलाइन वाले, जो भी एक ही दो दिन में। अर्चू है, हाँ अर्चू है, सीमा ईमा और संगीतम गिंद पता नहीं कहाँ पे है ना। अभय है भी, तो अभय हमें लगता तब घर चले गए थे, पढ़े होंगे, पता नहीं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर अभी 2 दिन पहले प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया हूं। पॉली एम्ब्रियोनी इज मोर फ्रिक्वेंस इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, नन ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीजीटी पीजीटी के लिए 300 करोड़ बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना करोड़ बार? 300 करोड़ बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को हटा दो, तो ये ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन इज फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड नोन एज मियोसिस, वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड। अरे वाह, क्या बात है नंदिनी, तुम तो बहुत अच्छा बोल रही हो आजकल। हाँ, जिम्नोस्पर्म। एंथिसिस एमएससी में पढ़े थे सर, रुचि। एंथिसिस का केमिकल कंपोजिशन भी मैंने पढ़ाया अभी बच्चों को। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सर जी पीडीएफ आंसर सहित डाल दीजिए डेली की। आंसर बेटा नहीं बन पा रहे हैं। देखो आपको बता दूं, पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। फ्लोरजिन क्या है? दशरथ प्रसाद सिंह, जो फ्लोरजिन होता है वो एंथिसिस और जिब्रेलिक एसिड से मिलकर बनता है। आपको बता दूं, एंथिसिस प्लस जिब्रेलिक एसिड इज इक्वल टू फ्लोरिजिन। लो लिख लो, दशरथ प्रसाद सिंह। एंथिसिस और जिब्रेलिक एसिड जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? फ्लोरजिन का फॉर्मेशन होता है, और फ्लोरजिन ही फ्लावर की ओपनिंग को कराता है, और उसमें मेन रोल होता है एंथिसिस का। मेन रोल होता है एंथिसिस का। पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में। जितने लोगों ने जिम्नोस्पर्म बताया था वो करेक्ट था। दशरथ आप समझ गए बेटा? हाँ, अबे हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा अबे, तो इसमें हैप्पी बर्थडे। सर जी पीडीएफ डेली की डेली डाल दिया करो। ठीक है, डाल दिया करूंगा। पॉली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ल्यूवेनहॉक इन, सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने पॉली एम्ब्रियोनी देखी थी मैंगो में, सिट्रस में, फ्रैगेरिया में या एरिथ्रोनियम में। आपने कहा पॉली एम्ब्रियोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था मैंगो में, सिट्रस में या फ्रैगेरिया में। साइटोमिक्सिस मतलब बहुत बार पूछा, आपने बताया नहीं। प्रीति, 2 कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म मिल जाए साइटोमिक्सिस कहलाता है।
दो सेल का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाए, एक ये कोशिका दोनों का मिक्स हो जाए, उसे साइटोमिक्सिस कहता है। मैंने पहले ही बताया था, तुमने सुना ही नहीं ध्यान देकर बेटा, सुन लिया करो। अरे वाह प्रीति चौधरी आ चुकी हो सेशन में, तुम रोटी वोटी बना के आई हो। चलो दशरथ समझ तो गई कम से कम। बिल्कुल सिट्रस इज द करेक्ट आंसर, सिट्रस इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई प्रीति गंगवार तुम्हें समझ में आया या नहीं? अभी ना आया हो तो मैं रुक के समझा दूं पहले, तब आगे बढ़ूं। एन एडवेंटिव, आपने कहा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, अब ये एंडोस्पर्म से होगा, सिनर्जिड से होगा, न्यूक्लियस से होगा, या नन ऑफ द अबव से होगा। एडवेंटिव, एडवेंटिव का मतलब जैसे एडवेंटिशियस टाइप का, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो की डेवलप होती है वो किसमें? एंडोस्पर्म से, सिनर्जिड से, न्यूक्लियस से, नन ऑफ दीज से। हाँ जी 45 का भी, 46 का बताइए। सपना सिंह, दशरथ प्रसाद सिंह 46 का सी बताते, न्यूक्लियस। बहुत अच्छा दशरथ, आ गया। चलो प्रीति के समझ में तो आ गया कम से कम, प्रीति गंगवार के समझ में आ गया, और बड़ा अच्छा लगा बेटा कि तुम्हारे समझ में आ गया। मुझे यही रहता है कि हर बच्चे के समझ में आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। सर पीडीएफ नहीं मिला, राम सजीवन पीडीएफ डाला ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ बेटा, कर दूंगा अपलोड, सैटरडे को अपलोड कर दिया करूंगा यार। पूरे दिन क्लास लेता हूँ, आपको पता कितना घंटे क्लास पढ़ाता हूँ? सवेरे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार क्लास है, नॉन स्टॉप वो भी। तो कब डालो, कितना काम करो? काम तो आप ही के लिए कर रहा हूँ ना, बायोलॉजी के लिए। न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। 5 एम्ब्रियो विद ऑपरेशन ऑफ more than one method at the same time occurs in citrus, अंसुई में, एलियम, ओड्रोम में, अपुंसिया, टेलिनी में, नन ऑफ दीज। बताइए 5 एम्ब्रियो विद ऑपरेशन ऑफ मोर देन वन मेथड, 5 एम्ब्रियो का ऑपरेशन एक से ज्यादा अधिक मेथड से हम कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अब 5 एम्ब्रियो ऑपरेशन मोर देन वन मेथड सेम टाइम, एक ही समय पर सेम टाइम पर 5 से ज्यादा एम्ब्रियो पर ऑपरेशन करना है। सिट्रस में तो आपको पता है एक सीड में होगा नहीं, तो केवल एलियम में होगा। आपको पता है कि जो एलियम बोले तो लिलिएसी फैमिली में होते हैं, लहसुन लहसुन प्याज व्याज, इन सब में लहसुन लहसुन में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। तो सिट्रस नहीं, सिट्रस अंसुई नहीं बेटा, संतरा मौसमी नहीं, इसका बी बोलोगे, एलियम ओडोरम। लहसुन लहसुन में बहुत छोटे छोटे एम्ब्रियो होते हैं। अगला क्वेश्चन, बेस्ड एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ पेरेंटल टाइप ऑफ ऑब्टेन्ड थ्रू, आपने कहा बेस्ड एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग्स, सबसे एक जैसा बेस्ड जो पेरेंटल टाइप हो, एकदम से पिता की तरह बच्चा होना, सेम कॉपी, जैसे मैं और मेरे पिता बिल्कुल सेम कॉपी हैं। कहा जाता है कि मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं, अभी हैं। तो मैंने कहा पिता की कॉपी सेम मैं हूं, तो पिता और बच्चे दोनों एक जैसे। आपने कहा बेस्ड एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग ऑफ द पेरेंटल टाइप ऑब्टेन्ड थ्रू सीड से, कटिंग से, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो से, नन ऑफ दीज से। बताइए सेम। समझ नहीं आया सर? क्या नहीं समझे थे दशरथ, सॉरी आशीष? कटिंग से कैसे होगा यार एक जैसे? नहीं, कटिंग नहीं होगा भाई, नहीं, कटिंग क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको देखता हूं सर, यही सोचता हूं कि आप रिलैक्स करेंगे तो अच्छा रहता है। आप हमारे लिए इतना संघर्ष करते हैं, आपकी आवाज़ भी बैठ जाती है या प्रॉब्लम्स होती है। हाँ बिल्कुल, ये तो सच है कि आवाज़ बैठ जाए, गला फट जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, बस पढ़ाते जाओ। रिजल्ट मुझे चाहिए आप लोगों से। इस आवाज़ को इन आवाज़ों में भर देना है, इस आवाज़ को इन आवाज़ों में भर देना है। ये एक आवाज़ हजारों आवाज़ बनकर फैलेगी पूरे देश में, तो शिक्षा का स्तर देश का बढ़ेगा। मुझे तो कभी कभी गर्व होता है अपनी आवाज़ पर, कभी लगता है आवाज़ चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने बहुत बार कह रखा है मुझसे
कि ज़्यादा ना बोला करो, आवाज़ तुम्हारी गायब हो जाएगी धीरे धीरे, अगर ऐसे बोलते रहोगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी तब देखेंगे। इस आवाज़ को हजारों आवाज़ में भर दूंगा जो भारत में शिक्षा की अलग जगाएगा। बस जहां जाना ईमानदारी से पढ़ाना, क्योंकि हमारी आवाज़ आपके अंदर आवाज़ बनकर गूंजनी चाहिए। हमारी आवाज़ आपके आवाज़ के अंदर गूंजनी चाहिए। और बेटा इसका सीड नहीं होगा, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो होगा। एडवेंटिशियस एम्ब्रियो का मतलब है कि जैसे एडवेंटिशियस एक प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एडवेंटिशियस का मतलब एक प्रकार के बडिंग होना। एडवेंटिशियस टाइप का मतलब है, एडवेंटेटिव का मतलब एक प्रकार से बडिंग होना, डिवाइड होकर और नया बन जाना। तो यहाँ पर कटिंग ना करके डिवाइडिंग बोलोगे, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का एडवेंटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें। बिल्कुल, परिणाम ही तो चाहिए। चलिए, 5 एम्ब्रियो विद ऑपरेशन, ये तो भी कर ही दिया है। इसका एलियम ऑडोरम इज द राइट आंसर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या तैयार हो? बताओ जल्दी, 50वां सवाल आ गया। क्या तैयार हो? चैट सेक्शन में एनर्जी दिखाओ जरा, चैट सेक्शन में एनर्जी दिखाओ। सर ऐसा मत बोलिए, हम लोगों का क्या होगा? अरे धुआंधार पढ़ाएंगे आप लोगों को, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। बताइए भाई जल्दी से, 50वें सवाल के लिए तैयार हो? पचासवें सवाल के लिए, अरे 49वें का उत्तर नहीं देना, एनर्जी दिखाओ 50वें लिए रेडियो आंसर करने के लिए। एस 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 एस, एनर्जी आनी चाहिए ना, एनर्जी आनी चाहिए सारे के सारे विद्यार्थियों के पास से, एस झूम के आनी चाहिए। 50वां सवाल, विच ऑफ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है किस विधि के द्वारा? एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, पॉलिन्स, विदाउट होल्डिंग, पॉलिनेशन, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 स्टार लगा दिया। ये सवाल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन। अरे वाह, स्टार बनाना भूल गया हूं। आपने कहा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन, ये बन गया। भाई तो मैं सोचूं स्टार बनाना भूल गया हूं क्या? बहुत दिन से बनाया नहीं, इतना अच्छा बन भी नहीं पाया। बताओ भाई, ऐसे गुरुजी को 100 बार नमन। धन्यवाद भाई दशरथ। 50 का डी, बच्चा पार्टी डी कर रहे हैं। आपने कहा चाहे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन का कर देंगे तब भी होगा, पॉलिन्स के द्वारा विदाउट होल्डिंग ऑफ पॉलिनेशन, सारे के सारे विद होल्डिंग, विदाउट नहीं विद होल्डिंग ऑफ पॉलिनेशन तब भी इंड्यूस हो जाएगी। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब पार्थिनोकार्पी का मतलब ऑक्सिन फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फ्यूजन करता है, पॉलिन्स विद होल्डिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ना होने दो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। तो सरकारी ऑप्शन डी। सर जी नमस्ते, थैंक्स फॉर नाइस क्लास। और सभी लोगों को बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अभी लगातार सेशन आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, धुआंधार आप लोगों के सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। और 9 बजे एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। क्या सीटेट एग्जाम अब ऑफलाइन होगा? तो उसके लेकर हम 9 बजे थोड़ी देर लाइव आऊंगा, 5-7 मिनट बच्चों को बताऊंगा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप लोग वक्त रहे तो आ जाइएगा 9 बजे सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये लो रिजल्ट सुना दो। सर 50 का समझ नहीं आया। प्रीति, ठीक है, सुपर क्लास, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी। प्रिया, प्रिया थैंक यू प्रिया, और तुम भी बेस्ट स्टूडेंट हो हमारी, ये जान लो। मेहनत करना, बस सिलेक्शन चाहिए। मैंने कहा बहुत बहुत साधुवाद। और अभय को एक बार जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भाई जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े, एक बार रिजल्ट सुना दो, जल्दी से रिजल्ट सुना दो 2 सेकंड के अंदर। 46 रुचि पटेल का 50 में। दशरथ बताइए रिजल्ट। मनीषा रिजल्ट बताओ। अर्चू रिजल्ट बताओ। आशीष कुमार गुप्ता का केवल 8 आज हुआ, इतना गलत कर दिए आज तुम कैसे भाई? रोज तो अच्छा करते थे। मेहर 40। सपना तो नाच रही है, डांस कर रही है।
अंशुल सिरोही का 41 है, 28 ऊषा, राधा 42, HL 35। हाँ प्रीति चौधरी, आज अभय का बर्थडे है, इनको हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई। 40 DS का है, 28 सपना का है, कोमल का 45 है और सुषमा किरण का 45 है, 48 प्रतिभा का है। थैंक यू सो मच सर एंड लव यू टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। 8 गलत हुए, अच्छा ये बता रहे हो 8 गलत हुए भाई, तो मैं सोचूं कि आशीष आज 8 कैसे सही किए, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो चकरा गया। 30 में 26, मैं थोड़ा सा लेट आई थी। 39 मनीषा का है, बहुत अच्छा मनीषा, पढ़ाओ बेटा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा और अच्छा करो। जिन लोगों की कम है वो अच्छा करने का प्रयास करो। 50 में कम से कम, 50 में कम से कम 48 49, 1-2 कम कर लो, बहुत ज्यादा कम ना करो। 50 में 48 49, पता आपके 50 में 50 सही हो सकते हैं। आप कभी एनालिसिस नहीं करते हो कि हमारे सवाल जो गलत हुए 3 या 4 या 5, ये कौन कौन से गलत हुई। जो 45 44 46 ला रहे ना, वो 50 में 50 सही करेंगे। फिर से कह दूं, वो थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करते, जल्दबाजी के चक्कर में सवाल पढ़ते नहीं हो अच्छे से मन लगाकर। अगर उनको थोड़ा समय दे दोगे ना, अच्छे से समझ लोगे सवाल को, वो भी सही हो जाएगा। 50 में 50 सही हो जाएंगे। 1-2 भूल, बस 1-2 गलत कर लो, लेकिन ये नहीं 10-10 गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, समझ गए ना सर। नोट नहीं किया, ठीक है ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। 9 बजे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे सीटेट को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे 3-4 मिनट, और बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर हमने 15 से पढ़ा था। आशीष कुमार गुप्ता सर, पोल में दिया कीजिए, ऐसा ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ बिल्कुल, अब पोल में दे दिया करूँगा, बहुत से टॉपिक मिलता ही नहीं है। ठीक है आशीष, आपने डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता आपने चंद्रा से पढ़ा था, अभी यहाँ से पढ़ लो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर प्रयागराज में हो तो ऑफलाइन आके पढ़ लो यार, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन धुआंधार। फिर से कह दूँ, ऑफलाइन अगर जो आसपास में है ऑफलाइन आके पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन से लाख गुना अच्छा रहेगा, आके पढ़ लीजिए विषय। थैंक यू सो मच।